और रिजल्ट निकलने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है क्योंकि इस बीच भी कई पेच जो हैं वो रहते हैं। लेकिन बिहार में तमाम जितनी भी परीक्षाएं आज तक होती हैं, खास करके बहाली को लेकर के, उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। सरकार सुनती नहीं है, आयोग बहरी है, तानाशाह है, जिद्दी है, तो इसका निदान क्या हो? कल भी गए तो जो छात्र बता रहे हैं, छात्रों के हिसाब से कि बोला गया कि वहां पर जो गार्ड रहते हैं कि जो आना था वो आ गया, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, ना मार्कशीट दिया जाएगा, ना वो आंसर शीट दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। रंगबाजी है ये, दरोगा आयोग का हम कहेंगे रंगबाजी है कि इतना स्वायत्त बोर्ड हम शायद इनका जो लेने का प्रक्रिया जो है वो लॉर्ड लीटन का याद दिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आप सभी का स्वागत है। लटकता बिहार के एक और एपिसोड में फिर से बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है और आज हम अपने एपिसोड में बात करेंगे दरोगा एग्जाम की। तो दरोगा एग्जाम कैसे लिया जाता है और किस किस मोर्चे पर हमारे अभ्यर्थियों को लड़ना पड़ता है और कितना सब कुछ इसमें चीजें होती है, तब जाकर रिजल्ट निकलता है और रिजल्ट निकलने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है क्योंकि इस बीच भी कई पेच जो हैं वो रहते हैं। तो हमारे साथ हैं आदेशपुरी, रंजीत झा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर। सबसे पहले दर्शकों को यह बता दें कि हमारी टीम फिर से आ गई है। आपके मुद्दों को तो हम लगातार उठाते ही रहते हैं, आप लगातार देखते भी रहते हैं। दरोगा बहाली परीक्षा का जो नतीजा आया है उस पर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिहार में तमाम जितनी भी परीक्षाएं आज तक होती हैं, खास करके बहाली को लेकर के, उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। आज भी जब दरोगा बहाली परीक्षा का जब हम लोग देख चुके हैं कि रिजल्ट आ गया है, इस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। इतने सवाल उठ रहे हैं, कैंडिडेट्स रो रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज हमारे पास आ रहे हैं, तब लगता है कि इस पर चर्चा नहीं करें तो क्या करें, कहां तक जाए। कैंडिडेट्स परेशान, हमारी टीम को फ़ोन करते हैं, आदेशपुरी को लगातार फ़ोन आता है, ऑफिस के नंबर पे फ़ोन आता है, तो इससे कैसे निपटे, इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करना चाहते हैं। सरकार सुनती नहीं है, आयोग बहरी है, तानाशाह है, जिद्दी है, तो इसका निदान क्या हो, क्या करें? आदेश जी, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसे? देखिए, जो ऑप्शन जो है वो तो कोर्ट में ही जाने का है। जो मैं आपको कल का अपडेट दूं, कल रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट आयोग ऑफिस पहुंचे। उन्हें जानना था कि मैंने जो है कट ऑफ से ज़्यादा नंबर मैंने सही किए हैं। ऐसी बातें मेंस में भी आई थी। मेंस में भी छात्रों का कहना था कि हमने ज़्यादा किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और कल भी गए तो जो छात्र बता रहे हैं, छात्रों के हिसाब से कि बोला गया कि वहाँ पर जो गार्ड रहते हैं कि जो आना था वो आ गया, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, ना मार्कशीट दिया जाएगा, ना वो आंसर शीट दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। और नहीं जाओगे तो बल प्रयोग किया जाएगा। ये तो मींस मारा पीटा जाएगा। रंगबाजी है ये, दरोगा आयोग का हम कहेंगे रंगबाजी है कि इतना स्वायत्त बोर्ड हम शायद इनका जो लेने का प्रक्रिया जो है वो लॉर्ड लीटन का याद दिलाता है। लॉर्ड लीटन जो एक अंग्रेजी वायसराय हुआ करता था भारत में, जिसने उम्र घटा दिया कि भारतीय लोग जो है सिविल सेवा में न जा पाए। उसी तरह आयोग का है कि देखिए, भारत जो है संवैधानिक देश है। सारी चीज में संवैधानिक नियमों को, लोकतांत्रिक नियमों को अपनाया जाता है। ना पार्टी ऐसे जवाब देते हैं, आप स्टूडेंट का जो कार्बन कॉपी होता है वो नहीं देते हैं, आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, आपके खिलाफ छात्र सबूत देते हैं तो उसको आप कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। और अंतिम विकल्प के रूप में अगर प्रदर्शन करने उतरते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं, उठा करके जेल में डालने की धमकी दे देते हैं, उठा कर डाल भी देते हैं। हाँ। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करें, क्या उपाय क्या लगता है? हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, लगातार लोगों के बीच जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। जो भी जानकारी मिलती है हमारी टीम किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ करके यह जानकारी आप तक पहुंचाती है। लेकिन जो आज आदेश जी, रिया, दरोगा भर्ती कैंडिडेट जो आज रो रहे हैं, कट ऑफ का जो विवाद शुरू हो गया कि आपने भी कल चर्चा की थी, हमारे साथ ही चर्चा हुई थी कि कैसे कि 151 से 150 हो जाता है जनरल कैटेगरी वालों का। अब इन लोगों के मन में सवाल उठने लगा है, आखिर कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा एल्गोरिज्म है जिसमें यह कट ऑफ तैयार होता है और पूरे के पूरे एक बार में झटका लग जाता है? आप नंबर तो यहाँ बताने के लिए तैयार नहीं है, आंसर शीट देने के लिए तैयार नहीं है, नंबर कहाँ से बताएंगे? नहीं बताने वाले हैं। सबसे बड़ी वो नहीं है। हाँ, कोर्ट अगर कहीं मांगे, कोर्ट में याचिका दायर है, कोर्ट अगर मांग दे तो कहीं देंगे, इस तरह नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि जब एग्जाम्स के लिए एडवर्टीजमेंट निकलता है उसके बाद कहाँ कैसे होता है, हर स्टेप पे हुआ है यहाँ। हाँ। जैसा कि आपने बताया था कि पीटी से लेकर मेंस से लेकर जितने भी इंटरव्यू से लेकर सब पर केस दर्ज है। तो क्या क्या किया है दरोगा अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को पास करने के लिए? सबसे पहले तो बताया कि पीटी परीक्षा हुआ, तो उसके बाद मुझे याद है एचएस में पहले हम लोग संस्थान में जहाँ रहते थे वहाँ पर कुछ छात्र आए, उन्होंने बताया कि इस तरह की क्वेश्चन पहले वायरल हो गया है।
और इसमें आरोप लगाया गया छात्रों के द्वारा कि इसमें से क्वेश्चन पहले वायरल हुआ और बहुत सारे छात्र जिनको क्वेश्चन दिया गया है। तो वैसे तो हर एक एग्जाम में लगता है। हम लोगों ने सीधे कहा कि आप आयोग में जाइए, आयोग को दीजिए इसका ये। आयोग में दिया गया, छात्रों ने दिया बाद में जाकर, लेकिन कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं आया कि हमने पाया कि सही सार्वजनिक नहीं आया। उसके बाद देखिए कि उसको इसी को लेकर 4 बार आंदोलन हुआ। आप लोग सब कोई थे, हम लोग सब 4 आंदोलन को कवर, हमारी टीम इस मामले में रहती है। चलिए जो आप बता आंदोलन हुआ, आंदोलन हुआ तो उसमें 4 बार पूरा लाठी फट्टा, पूरा ऐसा लगता था कि एक होता है ना सर कि पहले हम लोग सुनते थे अंग्रेजी जमाने में भी कि कोई विरोध होता था तो सरकार उसको सुनती थी, उस पर कार्रवाई करती थी। अंग्रेजी सरकार में भी होता था। लेकिन ये सुशासन की सरकार बिहार में जब कहा जाता है अंतिम जन के विकास की बात की जाती है, विकास के साथ न्याय के साथ विकास की बात की जाती है, वहां पर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए आदेश जी, सरकार जब चुनावी मैदान में जाती है, चाहे जो नेता जाते हैं, जब सरकार बनना होता है तो ये वादा करवा लेते हैं, कर देते हैं कि 19 लाख हम नौकरी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे 2446 पोस्ट की अगर दरोगा अभ्यर्थी की बात कर लें, आप इसके रोजगार देने में पारदर्शिता नहीं बरतते हैं। कैसे कोई भरोसा करेगा? क्या हर कोई प्राइवेट नौकरी ही करे, संघर्ष ही करे? अगर सरकारी नौकरी का अगर सरकार हमें मौका दे रही है, वैकेंसी निकल रही है, तो इसमें इतनी बड़ी तानाशाही की क्या जरूरत है? इतने बड़े धांधली की क्या जरूरत है? जो आरोप लगता है, मामला अगर कोर्ट तक जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। देखिए बिहार में जो नौकरी जो है वो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है पैसा अर्निंग करने का, ब्लैक मनी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अफसर भी शामिल हैं, इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारे लोकल दलाल भी हैं। बहुत बड़ा एक रैकेट है जो क्वेश्चन आउट करवाता है, जो सेटिंग करवाता है परीक्षा में, और ये इतना बड़ा नेक्सस है। और मैं तो कहूँगा कि सरकार और अफसरशाही में भी इनका इतना तगड़ा पैठ है कि चाह कभी कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसमें आज ही देख लिया, आज जब हम लोग एक खबर पे चर्चा कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया कि स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली हुई तो मनमाने ढंग से नौकरियां बांट दी गई, अब उसको कैंसिल किया गया है। आखिर हर एक मामले को जब तक कोर्ट तक नहीं पहुंचा जाए, जब तक आंदोलन ना हो, प्रदर्शन ना हो, सरकार या जो हमारा अफसर तंत्र है वो ईमानदारी नहीं बरत सकती, नहीं बरत सकता है, नहीं बरत सकता है। देखिए सर, इसमें है क्या चीज़ कि ये सब जितने कुछ रहते हैं टेम्प्रोरी रहते हैं। जैसे स्टूडेंट हैं, अभी क्या है, अभी बहुत ज़्यादा उनमें रोष है, लेकिन कुछ दिन बाद से ही 22 और 13 परीक्षा के बारे में डेट घोषित कर दिया जाएगा। अब उनके तरफ उनका ध्यान चला जाएगा, बिल्कुल उनका करियर है, वो चिंता हो जाती है उनको। हाँ। और इसमें क्या होता है कि कोर्ट में ये इतना तारीख और डेट पर डेट दिया जाता है कि अंत में वो थक जाते हैं। अपने पढ़ाई लिखाई के पैसे से ही वो लोग जमा करके अपना केस लड़ते हैं, वकील हायर करते हैं, वकील का फीस है, अलग अलग समय पर कोर्ट में आना है, 2-2, 4-4 घंटा इंतजार करना है, तो वहां पर वो सरेंडर करवाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हाल ही में हमारे यहाँ एक नेत्री आई हुई थी, नेता थी, जदयू से ही हैं, उनसे मैंने चर्चा किया था कि मैडम ऐसे ऐसे दरोगा अभ्यर्थियों को दिक्कत है, बीपीएससी कैंडिडेट को दिक्कत है, जो उनके जो मार्क्स आए हैं, जो कट ऑफ आए हैं, उसमें है उन लोगों का कहना है कुछ गड़बड़ियाँ हैं। कई लोग शुरू से ही तमाम परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए हुए हैं। तो उनका कहना था कि आप कोर्ट जाइए। हमने कहा कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में क्या होता है वो आप भी जानते हैं, कितना लंबा खींचेगा, उनका करियर होता है, वो क्या 10 साल कोर्ट के पीछे भागेंगे क्या? एक बहाली के लिए, एक 2000 सीट के लिए, 2200 सीट के लिए भागेंगे क्या? अगर आप जदयू में शामिल हैं तो उनका कहना है हम सरकार के में नहीं हैं, हम पार्टी के वर्कर हैं। हमने कहा पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी से ही सरकार बनी है, तो कम से कम मैसेज तो डिलीवर हो कि अगर मैसेज वहां तक पहुंचे कि आपके अफसर इस तरह का काम कर रहे हैं तो क्या क्यों नहीं हो रहा है? आप जाइए, आगे बढ़िए, कोशिश तो कीजिए। और सबसे बड़ा बात देखिए सर, जितने भी आयोग है सारे में रिटायर्ड अफसर को लगाया गया। बिल्कुल, जब आप अस्थाई बहाली लेते हैं, जब आयोग आपने बना दिया तो उसको आप कैडर अलॉट कर दीजिए, उसको आप रिटायरमेंट के बाद। अब देखिए जितना भी बिहार का आयोग है, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या फिर केंद्रीय चयन परिषद हो, सारे को रिटायर्ड आईपीएस चला रहे हैं। एक बीपीएससी को आर.के. महाजन जी आईएएस हैं। सिर्फ वैकेंसी आयोग नहीं है, अन्य तरह के भी जो भी आयोग बने हुए हैं, सब में रिटायर्ड लोगों को ही बैठाया जा रहा है। आखिर ये मंशा हमें समझ में नहीं आती। आपके पास अफसर इतने कम है, एक तो दूसरी बात है कि आप कम है तो बहाली क्यों नहीं है? और जो रिटायर्ड लोगों को नौकरी देने से अच्छा है कि आप युवाओं को नौकरी देना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप काबिल लोगों को बैठाएं। जरूरी थोड़ा है कि जो आईएएस रिटायर्ड हुए हैं उन्हीं को यह आयोग संभालने का टिप्स आता होगा। इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां चलती हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो आप सम्मानित लोगों को उठाए ना। आपको याद होगा कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने सरकार को एक चिट्ठी लिखा था, उसमें साफ कहा था कि अगर
आपने सारे महत्वपूर्ण पदों पर डायरेक्ट जो आरआर जो है रेगुलर रिक्रूट वाले जो हैं आईएएस उनको आपने बहाल किया है, दिया है उनके जिम्मे। और इसके बाद भी बिहार बीमारू स्टेट है। इतना कुछ होने के बाद भी करप्शन खत्म नहीं हुआ, गरीबी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर स्कूल के हालात खराब हैं, सरकारी व्यवस्था हॉस्पिटल व्यवस्था का आप देख लीजिए कैसा कैसा क्या हो रहा है। तो इसके लिए दोषी किसे माना जाए? दोषी वही भी, जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। सही बात है। और शायद सर जैसे वीडियोस आते हैं हम लोग के पास, फोटोज आते हैं, इन्हें अच्छा लगता है कि 27-28 वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो रोते हैं और अपने बारे में पूरी दुनिया को ऐसे रोते हुए दिखाते हैं, बताते हैं कि हम इतने प्रॉब्लम में हैं। सबसे बड़ी बात रिया तो ये है कि आज ये रो पा रहे हैं और रो रहे हैं तो हम लोग इनको दिखा रहे हैं। तमाम मीडिया वर्ग कोई नहीं इस मुद्दे को छू रहा था, कोई सामने नहीं आता है, एजुकेशन को लेकर के, जॉब्स को लेकर के इस पर कोई बात नहीं करता है। टीवी डिबेट सामने होगा तो किसी ऐसे मुद्दे पे होगा जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एक लाइन किसी ने बोल दिया, उसको लेकर 10 दिन खींचते रहेंगे, बवाल चलता रहेगा कि उसने ये कह दिया, तो अब इस पे 5 लोगों का पैनल बढ़ जाता है, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है 19 लाख का वादा कर देते हैं, कहीं केंद्र में 5 करोड़ 10 करोड़ रोजगार की बात हो जाती है, लेकिन इन रोजगारों का अंजाम मिला कि नहीं, युवाओं को जॉब मिला कि नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए कभी आपने सुना कि किसी नेशनल मीडिया ने कभी डिबेट की हो? कभी नहीं करता, कभी नहीं होता है, इस पर कभी भी होता भी नहीं है। और यही कारण है कि देखिए रोजगार सबसे बड़ा चीज है। अभी इंडिया में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, मोदी सरकार एक ही फ्रंट पर फेल है, वो रोजगार के मामले में। बिहार में भी 2020 का जो चुनाव हुआ वो रोजगार के क्षेत्र पर ही हुआ, लेकिन इसी में पारदर्शिता के लिए कुछ नहीं किया जाता है, बाकी सब कुछ किया जाता है। बहाली प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो कम से कम सबसे पहले सर सोचना मनोबल टूट जाता है चाहिए, ना। आपका जो पूरा जो सरकार आप बनाते हैं उसको रन कौन कराता है? ब्यूरोक्रेसी और नीचे वाले वो कर्मचारी अधिकारी चलाते हैं। वो अगर सही नहीं आएंगे तो फिर आपका वो अगर 2 नंबर तरीके से आएंगे, उनको रुला के आप लाइएगा। सबका रेट तय कर दिया गया है। हम भी जैसे कि हम लोग चलता है, ये सोशल मीडिया पर चलता है, सबको पता है कि रेट किसका क्या है। अगर आपको डीएसपी बनना है, अगर आपको ये बनना है, दरोगा बनना है, तो उसके लिए आपको कितना पे करना होगा। तो ये कहाँ से शुरू हुआ होगा? ऐसे कैसे शुरू हुआ? सुना है कि दरोगा के लिए 25 लाख लगता है, सिपाही के लिए 11 लाख लगता है। तो आखिर ये छोड़िए, हमारे पास हमारे ऑफिस के फोन पे मैसेज भी आया था कि आप लोग सेटिंग वेटिंग करते हैं क्या। तो सोचिए कि किस हद तक यहाँ पे चलता है ये सब कुछ की सही बात है। अगर कोई चीज समाज में चर्चा होती कहीं ना कहीं से उठती है, तो इस बात में दम तो है कि आखिर आयोग में बैठे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं या कोई दलाल है जो इसे जुड़ा हुआ है, जो ऊपर तक पहुंच रखता है, जो मिल करके कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खेल रहा है। देखिए ये दलाल कोई और नहीं, ये दलाल अफसर लोग ही हैं जो कि छात्रों के, बिहार के युवाओं की जवानी का दलाली करते हैं। बिल्कुल। और वो दलाली के साथ साथ गद्दारी भी करते हैं कि बिहार को वैसे नाकामिल और 2 नंबर के कैंडिडेट को अफसर बना के या जो कर्मचारी अधिकारी बना के ये बिहार के माथे पर थोप रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज और देखिए आदेश जी, हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हमारे पास ये भी फोन बार बार आ रहे थे कि 1400 के आसपास आपने बताया कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल लगा करके फिजिकल को डिले करने की मांग की थी, जो स्वीकार किया गया, उनके नियमावली में था, तो स्वीकार किया गया। मैसेज भी कई लोगों को गए, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद बिना फिजिकल लिए हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया और वो कैंडिडेट रोते भटकते नेता तक पहुंचे। आज के डेट में नेता तक पहुंचना आसान नहीं है, सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। राम मांझी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव, सभी ने हाथ खड़ा कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है कि रेणु देवी जैसे लोग डिप्टी सीएम है बिहार के। ये लोग कहते हैं कि बिहार के लोग को हम न्याय दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, और एक आपको 1400 बच्चों का जब आप उनके जो कि आपके अंडर में है, जो कि आप कर सकते हैं, उसके लिए आप करी नहीं। ये सब ढकोसला है, नाटक है, इस पर भी कई बात छलने का सामने आई तरीका थी है कि 1400 लोगों में से कई लोग फर्जी हैं। तो जो लोग फर्जी की बात तो नहीं है, अगर आपने स्वीकार किया, मेडिकल लगाया, स्वीकार किया, वो भी तो किसी नियम कानून के तहत होगा। फर्जी होना नहीं होना इसमें तो बात की बात है। लेकिन आपको फिजिकल तो लेना चाहिए था, आप प्रक्रिया के तहत चलते ना। वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते, कोई बात नहीं, तब हमको कोई दुख नहीं होता। लेकिन जब ऐसे हजारों कैंडिडेट्स के सपनों को आपने एक झटके में और खुल के कह दिया, तानाशाही हो गया ना। आखिर सबने सबके पास गए, कोई लोग किन्हीं की बात अगर आयोग नहीं सुन रहा, मतलब सरकार किस्सा है। याद है आदेश जी, हम लोग जब रिपोर्टिंग के लिए वहां गए थे तो हमें माइक पर अनाउंस किया था कि जो लोग मेडिकल में अपना वो देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर काउंटर स्पेशली बना हुआ था, वहां पर आकर अर्जी जमा कीजिए। और फिर भी ये चीजें हुई है, सब कुछ सामने होते हुए भी वो चुपचाप दबा दी गई। ये कैसी व्यवस्था है?
ये मतलब एक चीज बताइए कि दारोगा भर्ती परीक्षा है, चाहे कोई भी बीपीएससी का हो, हर बहाली प्रक्रिया में घूम फिर करके उतना ही विवाद नेताओं तक के पास पैरवी करना पड़ता है, पैरवी लगाना पड़ती है, और वहां से जाकर भी आयोग नहीं सुनता है। ये फिर तो ढीठता है। ये अब कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट में भी देखिएगा किस तरह गिड़गिड़ा के इमोशनल की बहाली हो चुकी है, इसका आदेश है उसका आदेश है, प्रक्रिया जो है पूरी तरह से निष्पक्ष है, 3-4 डेट जाएगा, अंत में उन्हीं लोगों को डिग्री मिल जाएगा। यानी कि कोर्ट भी जो है एक तरह से इनकी गलतियों पर पर्दा डालने का ही काम करती है। युवाओं के पास क्या विकल्प दिखता है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मजबूरी में वैसा ही रहिए। आयोग के चेयरमैन नहीं सुनेंगे, और आयोग के चेयरमैन बदलते क्यों नहीं आदेश जी? ये 2017-18 का बनाया हुआ आयोग है, और ये ऐसे बैठे हुए क्या बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं क्या? इस तरह मैनेज होता है कि कैंडिडेट के मांगों को, उनकी बातों को आप रख नहीं पाते हैं। शायद अब तक सब कुछ सही लग रहा हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने आवाज उठाया नहीं था, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं मीडिया में। चुपके से काम करना है, पारदर्शी। आप बीएसएससी का बीपीएसएससी का ऑफिस देखिएगा, कोई भी सरकारी ऑफिस होता है, दरोगा जैसे पद के लिए बहाली होता है, उसका इन्होंने आरपीएस मोड पे एक फ्लैट में जाकर लिया है, एक बोर्ड तक वहां नहीं लगा कि ना ही इंक्वायरी है, ना ही वहां पर कोई आप जाएं तो मिल सकते हैं। एक ऐसा लगता है ना कि लगता है कि वो कोई प्राइवेट फॉर्म चल रहा है, कैफे हो, चुपचाप से प्राइवेट फॉर्म चल रहा हो, वहां से काम चल रहा हो, वो वैसा सरकारी हमने दरोगा जैसे इंपॉर्टेंट बिहार का जो दरोगा का जो भर्ती होता है, जेलर का, सार्जेंट का, आप देखिएगा तो बीएसएससी का ऑफिस इतना अच्छा है। यहाँ पर जितने भी आप देखिएगा एसएससी चाहे जिसका भी ऑफिस देखिए, जिस भर्ती का भी, और ये बताइए कि पूरा बिहार सरकार में इनको एक सरकारी ऑफिस नहीं मिला कि ये वो आरपीएस के एक मोहल्ला में अंदर जाके खोले हुए हैं। तो इनका ये जो ऑफिस जो है वो तो मुझे चिटफंड कंपनी की तरह लगता है, जो भागने वाला। एक और बात उसमें सामने आई थी कि जो ऑफिस है, हमने कमेंट पढ़ा था, याद होगा आपको, कि बीपीएससी का जहाँ पे जमीन है वहां पर कुछ और हो चल रहा है, ऐसा किसी ने आरोप लगाया था, किसी स्टूडेंट ने ही, अभ्यर्थी ने, किसी ने लिखा था। वो भी तो ये सब कुछ हो सकता है। ये सारा विवाद तो है। बीएसएससी की बात आपने क्या, जैसे ऑफिस बहुत बढ़िया है, कि बीएसएससी कौन सा साफ है? 7 सालों से इनकी एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाती, इनको समझ में नहीं आता है करना क्या, लोगों को कुछ बताना नहीं है। एक बात मैं हमेशा इस बात का चर्चा करता हूं कि इसमें काम करने वाले वही लोग हैं जो कि आज इस तरह जो छात्र को देख रहे हैं सड़कों पर रोते, तड़पते, चिल्लाते हुए, वही लोग काम कर रहे हैं। बताइए कि यहाँ पर हमेशा लोग कहता है कि सरकार जो है वो निजीकरण कर रही है, क्यों नहीं करे निजीकरण? सही बात है। आप देखिए हॉस्पिटल पूरा बर्बाद है, कौन किया है? एक भी प्राइवेट लोग उसमें नहीं है, सारे सरकारी लोग हैं। आप स्कूल में चले जाइए, स्कूल का अगर जो भी कारण हो, शिक्षा का जो भी मांग हो, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में एमडीए में घपला होता है, साइकिल में घपला होता है, ड्रेस में घपला होता है, तो उसमें कौन करता है? आखिर सरकारी कर्मचारी ही हैं, आखिर पुलिस ही इतना बदनाम है, ब्यूरोक्रेसी ही इतना बदनाम, कौन आखिर कर रहा है? कैसे हम कह दे कि हमको तो लगता है कि सरकारी व्यवस्था रखना ही नहीं चाहिए, सब प्राइवेट कर देना चाहिए। कंप्लीट भ्रष्ट तंत्र का जमावड़ा है, जो लोग मिल करके बस यही चाहते हैं कि किसी तरह रोटियां सेकते रहें। जेबे किसकी भर्ती है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जेबे भर्ती जरूर है बीजेपी। ये बहुत चीजों से यही दिखता है, क्लियर है ये चीजें कि बस जेब ही भरने का काम चल रहा है। कि भर्ती के नाम पर इतना फर्जीवाड़ा, हमने तो लगता है कि बिहार में कुछ ज्यादा ही हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि इस मामले से लगातार हम लोग को अपडेट्स मिलता है। कोई सुनने वाला नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आप ही देखिए ना सर, दरोगा सिपाही का 4 पाली का क्वेश्चन आउट हुआ, हमने सब चलाया कि ये क्वेश्चन आया है या वही आता था, कोई सुनवाई नहीं। आखिर बताइए आज ही कि बीपीएस बिहार दरोगा का ही कैंडिडेट्स अब जा रहा आयोग में, वहां पर बोल रहा है कि तुमको मारेंगे, यहाँ से ज्यादा रहोगे तो बल प्रयोग करेंगे, मारेंगे। और उसके बाद हुआ कि वो वहां नहीं सुनने वाले, आप डिप्टी सीएम दोनों के पास चले गए, आप सांसद के पास चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री के पास चले गए, बड़े बड़े नेता। आप भीड़ भी ऐसा ही हुआ, भीड़ कोई नहीं लगाया, कैंडिडेट वहां नहीं जाएगा। आप हर एक जो सवाल उठते हैं आप उसका स्पष्टीकरण डालते जाइए ना, जवाब देते जाइए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आयोग के पास क्या क्या काम है हमको ये बताइए। आप बहाली के बाद 10 साल हर एक आयोग का एक मीडिया एडवाइजर होता है जो कि कम्युनिकेट करता है। बहाली पर जो निदेशालय की बात जब पूर्व डीजीपी अभयानंद कर रहे थे कि निदेशालय ही खत्म हो रखा है, जो आयोग है, आप एक वैकेंसी का एग्जाम कराने के बाद 10 साल सो जाते हैं, 7 साल सो जाते हैं, तो उस दरमियान आप कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? यूथ का मुद्दा सबसे बड़ा पेपर देखते रहिए, वेबसाइट देखते रहिए, और 6-6 महीना, साल साल पर कोई पेपर वेबसाइट देखते। पहले ये बताइए कि इनका सैलरी अगर
इनका इंक्रीमेंट अगर रुक जाए तो ये बवाल कर देते हैं। तो इनको भी यही कहा जाए कि अपना अकाउंट चेक करते रहिए, पैसा आएगा, पैसा आएगा। तब 7 साल चलेगा इन ना। लोग का भी कार्रवाई किया जाए कि रोक इनका भी दिया पैसा पैसा। कटा जाए, पैसा रोका जाए, 7 साल के लिए परफॉर्मेंस काटिए रिपोर्ट पैसा, देखा जाए। कहिए अकाउंट चेक करते रहिएगा, कभी न कभी आएगा। क्योंकि बिहार में आपने शिक्षा का भी वही हाल किया, शिक्षकों की सैलरी भी क्या महीने महीने आती है? नहीं आती 6 है। महीने अकाउंट चेक करते रहिएगा, पैसा आएगा। उस स्थिति में वो लोग चेक करते हैं, अब आएगा क्या, अब आएगा क्या? कैबिनेट से पास होता है कि शिक्षकों के लिए इतने करोड़ पास, वो खुश हो जाते हैं। पता चलता है कि कॉलेज में आकर के, तो कभी स्कूल में आकर के फंड लटक गया है, क्यों? तो वहां भी कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो ये पूरी व्यवस्था ही चौपट है, इसको बदलने की जरूरत है। आयोग को कड़ा सबक मिले, इसकी जरूरत है। अगर ये कोशिश नहीं होगी ना तो मुश्किलें लगातार बढ़ती बढ़ती रहेंगी और रहेंगी। युवाओं को झेलते रहना पड़ेगा। और युवा कब तक झेलेंगे विद्रोह? क्या जेपी फिर से नेतृत्व की जरूरत है? कोई और जेपी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये वो ही लोग हैं जो इसी कि आंदोलन से संपूर्ण निकले। क्रांति आंदोलन के पैदाइश है, जो सही बात कि है। छात्र संघर्ष समिति बना था। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास रामकृपाल, सुशील मोदी, ये लोग सारे लोग तो उसी के संघर्ष हैं। तो दिलीप एक हमेशा बात करता है कि वो जो सीढ़ी जो होता है ना, जो नेता जो सीढ़ी से चढ़ते हैं, सबसे पहले उस सीढ़ी सीढ़ी को को ही जला काट देते देते हैं, हैं। काटते नहीं, जला देते देते हैं। कि दूसरा कोई ना चढ़। हाँ, तो बस संघर्ष यही हुआ तभी है। तक होता है जब तक जेब खाली होती है। जब जेब भर जाता है तो सब संघर्ष जो है वो रास्ते पे उम्मीद रिया आदेश से हम लोग यही करते जी। हैं, जो दरोगा अभ्यर्थी आज रो रहे हैं उन्हें इंसाफ मिले, वो कोशिश करते रहें, देर सवेर सही। क्योंकि आज ही एक कैंडिडेट का आपके पास फोन आया था, जिन्होंने पुराने किसी कैंडिडेट का उदाहरण दिया, वो लगी रही, अंत में कोर्ट से उसे ये न्याय मिला, बीपीएससी के कैंडिडेट न्याय मिला है और उन्हें नौकरी भी मिली। आज वो कैंडिडेट खुद पीड़ित है, वो भी लगातार अगर कोशिश सारे कर रहे लड़के हैं। जिनको लगता है कि उनके साथ धांधली हुआ है, सारे लड़के कोर्ट में लगे रहे। बिल्कुल, अगर 6 महीना साल भर लगे रहेंगे, इसके बाद ये आयोग, ये लोग सब कोई अपने लाइन पर चलाएगा। व्यवस्था बदलने की जरूरत है और बदलने का मादा भी युवा के ही पास है। आप संघर्ष करते रहेंगे तो ही सफलता मिलेगी। क्योंकि यह सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोती है, लोगों का शोषण करना जानती है। आयोग में बैठे लोग जो हैं वो बेईमानी भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। धमकी, उनके तरफ बल प्रयोग किया जाएगा। कभी हम सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, जो मन करेगा वो करेंगे। तो इनके जो हठधर्मिता जो है, जो हठपनी है, इसको शांत करने का एक ही तरीका है कि आप लगे रहिएगा, एक दिन ये खुद सरेंडर करेंगे। ध्यान रखिएगा आदेश जी, कल आप पे भी बल प्रयोग ना हो जाए, क्योंकि यहाँ यही हो रहा है। पता नहीं आज आप और हम बैठे हैं यहाँ शांति से डिस्कशन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कल को पता चले हमारी आवाज दबाने के लिए हमारे साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। और ये पॉसिबल, क्योंकि वो अपने आप को बिहार के कुछ पता भी हो नहीं क्या सकता समझते हैं। है इस राज्य में। यहाँ पे अफसरशाही और सरकारी शाही का जो है राज चलता है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है, युवाओं को कुचला जाता आज ही तो सराफी एक सुना रहे थे कमेंट कि चारा घोटाला शुरुआत हुआ जगन्नाथ मिश्रा के समय में, लालू प्रसाद जेल गए लालू प्रसाद, और एम्बुलेंस घोटाला की जेल गए पप्पू यादव। तो वही हाल है। करो कोई धरो कोई, ये चीज़ें तो चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल हमने आपको इस वीडियो में, हमारे एपिसोड में बताया सारी बातें, और आप सब तो पहले से जानते हैं। लेकिन हाँ, आवाज़ उठाना तो हमारा धर्म है, निष्पक्ष तरीके से। लगातार आप कोशिश करते रहिए और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको न्याय मिले। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे लटकता बिहार के एक और एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ, जिसमें बिहार लटक रहा है, यानी कि बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, उस मुद्दे को उठाते हुए। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हम तीनों की तरफ से। आज इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।